फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अर्जुन वेदा। वी हैव अ संधि साधना चिकित्सा करने के लिए आप सभी को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देने के लिए वी हैव अ डॉक्टर अर्जुन नंदा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सब उन्हें स्टेज पर इनवाइट करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द हैंडसम डायनेमिक वैद्य वी हैव डॉक्टर अर्जुन सर। आइए हम सब हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यहां से शुरू करते हैं और उसके बाद एसपी सर और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आवर ग्रेटेस्ट आचार्य मनीष सर की तरफ हम बढ़ेंगे। ओवर टू अर्जुन सर। नमस्कार। और सबसे पहले भगवान धन्वंतरी के चरण स्पर्श करते हुए मैं सबसे पहले अपने गुरु वैद्य उदय थलार सर का चरण स्पर्श करना चाहूँगा और जिन्हीं की वजह से आज ये संधि संधान चिकित्सा का नाम आया है। आप सब लोग यहाँ पे बैठे, संधि संधान चिकित्सा का किसी ने नाम सुना है? नहीं। कायरोप्रैक्टिक का किसने नाम सुना है? सबने। तो आयुर्वेद में जो संधि संधान चिकित्सा है वो ही कायरोप्रैक्टिक की जनक है। अगर आयुर्वेद में आप देखें, आयुर्वेद में भग्न चिकित्सा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भग्न चिकित्सा का अगर हम देखें, भग्न चिकित्सा में अस्थि भग्न की भी चिकित्सा दी गई है और संधि मोक्ष और संधि भग्न की भी चिकित्सा दी गई है। वहाँ से संधि संधान चिकित्सा का नाम आया है। मैं एक छोटी सी आपको अपने साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जब हम सर के साथ थे जलगांव में, तो तब तक ये कायरोप्रैक्टिक थी और उसके बाद सर ने हमें बोला कि संधि संधान क्या होती है, कायरोप्रैक्टिक क्या होती है, इसका आयुर्वेद में क्या नाम है। तो तब हम सोच में पड़ गए। आयुर्वेद में ऐसा कुछ नाम ही नहीं था जिसके लिए हम कायरोप्रैक्टिक बोल सकें। कायरोप्रैक्टिक का कोई नाम नहीं था। पर फिर उसी दिन पूरी रात हमने बैठा, पूरी सुश्रुत संहिता खोली और फिर उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट करा। तो हमें भग्न के तीसरा चैप्टर सुश्रुत संहिता का चिकित्सा स्थान में, वहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिला जिसे हम कहा गया संधि संधान चिकित्सा। संधि संधान चिकित्सा हमें आज तक नहीं पता था कि कैसी चिकित्सा है, क्या उसमें करना होता है। तब तक कायरोप्रैक्टिक ही था और सीखी मैंने आयुर्वेद के वैद्यों से ही थी वो चिकित्सा। तो किसी कायरोप्रैक्टर से मैंने वो सीखी नहीं थी। तो तब से सर को हमने नाम बताया कि सर इसका नाम संधि संधान चिकित्सा होना चाहिए और इसमें रेफरेंसेस भी दिए गए हैं कैसे कैसे आपने उस संधि का एडजस्टमेंट करना है। तो मेरे बीच में कुछ वैद्य भी हैं, टाइम मेरे को थोड़ा सा कम मिला है तो सीधा हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको संधि संधान चिकित्सा कैसे करना है, कहाँ उसके रेफरेंसेस है, शास्त्रों में कहाँ बताया गया है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो संधि संधान चिकित्सा है क्या? कोई भी संधि अगर अपनी जगह से हट जाती है, चाहे वो जॉइंट स्पेस कम हो रहा हो, वो नेचुरल अपनी जगह से हट चुकी है, अगर कोई भी जॉइंट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, चाहे वो बहुत थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, तो वो संधि मोक्ष की कंडीशन में आता है और उसको अपनी जगह पे ले जाने के लिए को संधि संधान कहा जाता है। और जब भग्न का हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा तो हमें कुछ श्लोक मिलने स्टार्ट हुए जिसमें फ्रैक्चर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई थी और उनकी चिकित्सा करनी बताई गई थी। और उससे आगे जब हम बढ़े तो हमें संधि मुक्त के लक्षण मिले। तो जब हमें संधि मुक्त के लक्षण मिलने स्टार्ट हुए तब हमें पता चला कि हमें करना क्या है। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये पता चला कि हम उन संधियों को कैसे अपनी जगह पे लेके जाना है। तो अच्छानो ये पूरा श्लोक है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट किया गया है? आपने सबसे पहले ट्रैक्शन देनी है या एक्सटेंशन करवाना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन करने के बाद वहाँ पर जो संधि अपनी जगह से हिल गई है उस संधि को अपनी जगह पे लेके जाना है। और वहाँ पे बैंडेजिंग, जैसे आजकल आप देख रहे हैं प्लास्टर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उस टाइम पे बंधन बोला जाता था या कुश बोला जाता था। जैसे कि आज की डेट में हमारे ROM नी ब्रेसेस आ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे कुश का वर्णन था और बंधन का वर्णन था। वहाँ से हमें ये सारे रेफरेंसेस मिले हैं। और उसके बाद हमें जॉइंट को चेक करना था कि वो मूवेबल है, इमूवेबल है, और साथ ही साथ में उसमें हमने कर्म क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ पे हमें ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर उस जॉइंट को अपनी जगह पे लेके जाना है, या फिर वहाँ पे हमें बैंडेजिंग की ज़रूरत है। तो इससे आगे जब हम बढ़े तो और डिटेल में हमें संधि संधान के बारे में चलना स्टार्ट हुआ कि आपने जो संधि है उसको ऊपर की तरफ ट्रैक्शन देनी है, नीचे की तरफ ट्रैक्शन देनी है। अगर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है तो वर्टिब्रा के फ्रैक्चर में क्या करना है आपने कि संधि को अपनी जगह पे जुड़ने दीजिए और उसके बाद बस्तियों का प्रयोग कीजिए। पहले हमने संधि संधान सिर्फ एक प्रधान कर्म के रूप में यूज़ करना स्टार्ट करा था, बट आप सब लोग यहाँ पे हैं, संधि संधान को एक प्रधान कर्म भी है और एक पूर्व कर्म भी है। पूर्व कर्म किसका? बस्ती से पहले अगर हम उसको करेंगे और उसके बाद हम स्नेह बस्तियों का प्रयोग करेंगे
तो जो फर्क आप संधि संधान से मिलेगा आपको, उससे 10 गुना फर्क आपको बस्तियों से मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम देख रहे हैं तो बस्ती हमें कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये एक वातज व्याधि है और शूल जैसे कि सर ने हमें बताया वातादृत्य नास्ति रोजा, कि वात के बिना कभी शूल नहीं हो सकता है। तो शूल का अगर हम वर्णन करेंगे तो वहां पे हमें वात की चिकित्सा करना स्टार्ट है। तो वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती। तो हमें संधि को अपनी जगह पे बैठा के वहां पे हमें बस्तियों का ही प्रयोग करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ऐसे ही आगे हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलने स्टार्ट हुए, जैसे शोल्डर डिस्लोकेशन हो गया और साथ ही साथ में स्पाइन में हमें कैसे काम करना है। तो जब हम शोल्डर डिस्लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक वर्णन दिया गया था कि आपको मूसल लेनी है, लकड़ी का कोई भी मोटा सा डंडा, चाहे वो बांस का हो चाहे वो लकड़ी का प्लेन टुकड़ा हो, उसको आपने लेके शोल्डर को एलिवेट करके वहां पे शोल्डर एडजस्ट करवाना है। तो अभी अगर आप 10 साल पहले देखेंगे जब शोल्डर डिस्लोकेशन की सर्जरीज नहीं की जाती थी, उससे पहले तक जो एलोपैथ के डॉक्टर्स भी थे वो भी शोल्डर डिस्लोकेशन को मैन्युअली ही सेट करते थे। तो ये देन आयुर्वेद की ही है जहाँ पे हम इससे आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ में फिर एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, इन सबका व्याख्यान किया गया सुश्रुत संहिता में। और उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अक्ष संधि और फीमर की पैथोलॉजीज के ऊपर दिया गया है, सर्वाइकल पैथोलॉजीज, ग्रीवा शूल के बारे में या फिर ग्रीवा की जो भी पैथोलॉजीज हमारी आ रही है वहाँ पे। और हनुस्तंभ आप लोगों ने सुना होगा, तो हनुस्तंभ में भी संधि संधान चिकित्सा का वर्णन हमें मिलता है, जिसे हम टिम्पेनोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। जब हमारा टीएमजे जॉइंट लॉक हो जाता है तो उसको खोलने के लिए भी, या फिर शूल होता है टीएमजे में, वहाँ पे भी हम संधि संधान करके उपशय पा सकते हैं। और इसका पूरा वर्णन है। और आप में से किसी वैद्य ने बोला था कि सर प्रैक्टिकल मैं अपने ऊपर करवाऊंगा, वो सुबह से हमारे बीच में रेडी हैं। वैद्य आमिर हमारे बीच में है, तो हम स्टार्ट करेंगे। और जो जो वैद्य अपना संधि संधान करवाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे और हैंड्स ऑन स्टार्ट करेंगे। और सबसे मेन चीज क्या है, काउंटर इंडिकेशंस आपको जानने, और काउंटर इंडिकेशंस बहुत जरूरी हैं इसके जानने। स्पाइनल फ्रैक्चर्स या फिर डिस्लोकेशन में आप संधि संधान इतनी इजीली नहीं करेंगे। डिस्लोकेशन कौन से वाले? जहां पे फ्रैक्चर भी है और साथ साथ में डिस्लोकेशन है। फ्रैक्चर में अगर कोई कंपाउंड फ्रैक्चर है या कोई हाई लेवल का फ्रैक्चर है तो उसके लिए आपको पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजना है, मैन्युअली आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सीवियर ओस्टियोपोरोसिस, अगर ऐसी कंडीशन में हम संधि संधान करते हैं तो बोन ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद स्पाइनल इन्फेक्शन जैसे ओस्टियोमेलाइटिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन हो गया, उसमें आप लोग संधि संधान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर बोन का कोई कैंसर आ रहा है, जिसे कि अस्थि अर्बुद बोलेंगे सर के अनुसार, और फिर कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम में बहुत ही सारे हमें पूर्व कर्म और पश्चात कर्म करने के बाद कम से कम 1 महीने से ऊपर लग जाता है। फिर उसके बाद कंडीशन आती है कि हम कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम में संधि संधान कर सकें। और अगर पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा हो या फिर आर्टरी डिजीज हो कोई भी, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सोचते हुए संधि संधान करना है। और अगर हर्निएटेड डिस्क है तो आपको संधि संधान के साथ क्या करना है, तो संधि संधान हम करेंगे और साथ ही साथ में हम बस्ती का प्रयोग करेंगे। और अगर ओस्टियोपोरोसिस है या ओस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत ही हल्का हमें संधि संधान करना है, बहुत ही माइल्ड प्रेशर देके वहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। और गुगलू का प्रयोग संधियों में बहुत अच्छे से बताया गया है आचार्यों के द्वारा, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। प्रेगनेंसी में आपने संधि संधान को बिल्कुल अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में संधान को टोटली अवॉइड करेंगे। और स्कोलियोसिस की कंडीशन में अगर 40 डिग्री से एंगल ऊपर है तो पहले हमें प्रॉपर वहाँ पे स्नेहन स्वेदन करना पड़ेगा, बस्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके हम संधि संधान कर सकते हैं। अगर इससे पहले की कंडीशन में हम लोग संधि संधान का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को उपशय ना मिलने की बजाय शूल बढ़ जाता है और वो 10 गुना बढ़ता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस मॉडर्न के हिसाब से देखें, हमें थोड़ा सा सोच समझ के वहाँ पे करना होता है। और इसी के साथ साथ हम आगे अपना कर्म स्टार्ट करेंगे। तो वैद्य आमिर हमारे बीच में हैं, वो आ गए हैं, और साथ ही साथ में 2-3 वैद्य मेरे साथ और आएंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे साथ। पेशेंट हमारे बीच में प्री एग्जामिन्ड है, तो जितने भी आप सब लोग वैद्य हैं, आप लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो सबसे ईजिएस्ट तरीका मैं आप लोगों के पास रखूंगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए।
आप सबके पास नी जॉइंट के जानू शूल के पेशेंट्स आते हैं? सबके पास? किस किस के पास आते हैं? घर में सबको है ना? ईजिएस्ट तरीका वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। सबसे पहले हम पूर्व कर्मों की बात करते हैं। संधि संधान में हमें पूर्व कर्म क्या करना है? पूर्व कर्म में सबसे पहले हम रूक्षण से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज पेशेंट आम की कंडीशन में आ रहा है या निरामता की कंडीशन में आना है, सबसे पहले हमें उसे एनालाइज करना है, उसी के बाद हम आगे चिकित्सा करनी स्टार्ट करेंगे। तो अगर पेशेंट निराम अवस्था में आ रहा है तो धातुगत आम तब भी होगा। अगर निराम अवस्था में पेशेंट है तो धातुगत आम हमेशा रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें आम का परीक्षण करना है। अगर आम की कंडीशन है तो वहाँ पे हम रुक्ष बालू का श्वेत से स्टार्ट करते हैं। 2 दिन 3 दिन के लिए हम रुक्ष बालू का श्वेत करने के लिए देते हैं और साथ साथ में आम की चिकित्सा करते हुए उसके बाद वहाँ पे उपनाह बंधन या फिर अभ्यंग के साथ साथ हम कपिंग थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जिसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप सब लोग कल कर चुके हैं। उसके बाद हम स्वेदन का प्रयोग करते हैं और स्वेदन करने के बाद ही हमें संधि संधान चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम स्वेदन करने के बाद संधि संधान करते हैं तो जैसे कि एक बहुत ही पतले से धागे को आपने खींचना होता है, ऐसे ही आपकी संधि अपनी जगह पे एडजस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है स्वेदन करने के बाद। तो ये स्वेदन का एक लाभ भी है। आप सब लोग एक एक पार्टनर पकड़ लीजिए। जानू संधि शूल में पेशेंट आ रहा है और जानू संधि शूल की पैथोलॉजी क्या बन रही है? जॉइंट स्पेस रिडक्शन। दोनों संधियों में जॉइंट स्पेस रिडक्शन हो चुका है। तो अब आपको जॉइंट स्पेस मेंटेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज बताई गई है ट्रैक्शंस, जिसके लिए हमें सबसे पहले आप अपने पेशेंट्स को भी घर पे बोल सकते हैं प्रोसीजर करने के लिए। आप पेशेंट के पैर को होल्ड करेंगे, ठीक है सर? इसमें वीडियो स्टार्ट करवा दीजिए स्क्रीन पे। ट्रैक्शन देके एक हैंड आपका ऊपर की साइड रहेगा जो आपके, और एक हैंड आप नीचे की तरफ रखेंगे और बेड से प्रेशर देके नॉर्मल खींचना स्टार्ट करेंगे। हल्का सा प्रेशर दिया, 5 सेकंड के लिए काउंट करा, लूज। प्रेशर दिया, 5 सेकंड के लिए काउंट करा, लूज। प्रेशर दिया, 5 सेकंड के लिए काउंट करा, लूज। तो ये प्रोसीजर अगर पेशेंट जानू संधि शूल का है, पेशेंट सुबह उठता है, जानू संधि शूल इतना रहता है कि वो उस पेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में आप सुबह के समय ही पेशेंट को ये करने के लिए बोलेंगे और वो बेड से उठेगा। इसी छोटे से प्रोसीजर में आप पेशेंट को 20, 30, 40% उपशेप 2 या 3 दिन में दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कार्य करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है स्नेहन स्वेदन, हमने कर दिया है, कपिंग वहां पे कर दी है, अभ्यंग कर दिया है, पत्र बोटली श्वेत कर दिया है। तो हम जानू संधि को अपनी जगह पे एडजस्ट कैसे करेंगे? आप सभी लोग एक एक पार्टनर पकड़ सकते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तभी हो पाएगी। अपने बगल वालों को पकड़ लो। नी जॉइंट को हम प्लेस करेंगे और लेग को हम होल्ड कर लेंगे, ठीक है? जो हमारी लेग है उसकी पोस्टीरियर साइड से 2 फिंगर्स को हम इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और परपेंडिकुलर प्रेशर देंगे अपवर्ड्स। परपेंडिकुलर प्रेशर देके एक फिंगर मीडियल साइड पे रहेगी, एक फिंगर लेटरल साइड पे रहेगी और साथ ही साथ में अपने पटेला को होल्ड कर लेना है। नीचे से प्रेशर देते हुए आपने कंट्रोल करके रखना है। क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ये कार्य आपने स्नेहन स्वेदन के बाद ही करना है। अगर ये आप स्नेहन स्वेदन से पहले करेंगे तो पेशेंट के शूल 10 गुना बढ़ने वाला है। होल्ड करा, लेग को अपनी तरफ प्रेशर देके खींचेंगे, यहां से पेशेंट का पेन कंट्रोल में रहेगा। फिंगर्स परपेंडिकुलर, 2 मिडल फिंगर्स परपेंडिकुलर रहेगी इस तरीके से। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है एक लेटरल साइड पे रहेगी, एक मिडिल साइड पे रहेगी और थंब जो है वो पटेला को होल्ड करेंगे। लेग को अपनी तरफ ट्रैक्शन देके आप खींचेंगे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रक्रिया को हम जैसे ही 5 बार करना स्टार्ट करेंगे, इस प्रक्रिया के बाद जॉइंट की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से स्तब्धता कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जिस साइड पे कंप्रेशन ज़्यादा है, अगर एंटीरियर साइड पे हमें जॉइंट स्पेस कम हो रही है तो पोस्टीरियर साइड से हम प्रेशर देंगे ताकि एंटीरियर साइड की जॉइंट स्पेस बननी स्टार्ट हो। और अगर लेटरल साइड पे जॉइंट स्पेस कम है तो हम लेटरल साइड की तरफ प्रेशर देंगे मीडियल साइड से। तो मीडियल साइड, लेटरल साइड, पोस्टीरियर साइड, इन सभी साइड्स का आपने ध्यान रखना है। जिस साइड से आपका जॉइंट स्पेस कम हो रहा है उसकी अपोजिट जॉइंट स्पेस से आपने प्रेशर देते हुए रोटेशन करनी है।
तो अभी मान लेते हैं कि इन पेशेंट, ये हमारे जो पेशेंट हैं, इनको मीडियल साइड पे जॉइंट स्पेस रिडक्शन है, तो हमने होल्ड करा। अब जब हम मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम लेटरल साइड से प्रेशर देंगे मीडियल साइड की तरफ, और साथ ही साथ में आपने भी मूव करना है, क्योंकि अगर आप एक ही स्पेस पे खड़े रह के हो जाएंगे तो हो सकता है आपको ही संधि संधान की जरूरत पड़े, तो उस चीज से भी ध्यान रखना है। इसमें कोई आवाज नहीं आएगी, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। पेशेंट का अगर जॉइंट फ्रीली मूव हो पा रहा है, आप चेक करेंगे जॉइंट इजीली मूव हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक चिकित्सा और कर सकते हैं। यहाँ पे हम हैंड को फिक्स करेंगे, अपने प्रेशर देंगे, इसके बाद पैर आगे नहीं जा रहा है, यहाँ पे रखने के बाद बहुत ही हल्का सा हम जर्क देंगे बस। फिर उसके बाद आपने फिंगर्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो ऐसे ही हमने सबसे पहले तो जानु संधि का सीख लिया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कटी पे। कटी का एडजस्टमेंट हमें किस किस प्रकार से करना है, और पेशेंट को आप 1 या 2 दिन में ही वो रिजल्ट देते हो जो 10 साल 20 साल से दवाइयाँ खा रहा होता है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। पेशेंट हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि सर्जरी की कंडीशन है और डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली है, बट बिना सर्जरी के ही हम आयुर्वेद और संधि संधान को मिक्स करके पेशेंट की सर्जरीज को बचवा रहे हैं। अब पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए बोलेंगे। अभी कंडीशन ऐसी है कि अभी हमारे पास स्नेहन स्वेदन करने के लिए कुछ नहीं है। सुबह ही हमने वैद्य आमिर को बोल दिया था कि आप अपना थोड़ा सा अभ्यंग कर लीजिएगा, और ये पहले भी करवाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें थोरेसिक की एडजस्टमेंट करेंगे, फिर थोरेसिक की एडजस्टमेंट करने के बाद हम लंबर की एडजस्टमेंट करेंगे, लंबर एडजस्टमेंट करने के बाद हम सर्वाइकल की करेंगे, फिर उसके बाद हम शास्त्रों में एक रेफरेंस मिलता है जिसमें अगर हम हिंदी अनुवाद देखें तो आपने क्या करना है, एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट से मिला के देखना है। जो जॉइंट अपनी जगह पे नहीं है उस पर अभ्यंग कीजिए, स्वेदन कीजिए, और उसके बाद उस जॉइंट को ट्रैक्शन दे के, झटका दे के, जो हिंदी अनुवाद है उसमें झटका दे के ही लिखा गया है, तो इस प्रकार उसमें लिखा गया कि आप ट्रैक्शन दे के या संधि संधान करके उस जॉइंट को अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोरेसिक की एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी अभ्यंग स्वेदन ये कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मर्दन यहाँ पे करेंगे, और मर्दन के लिए भी ये बोला गया मर्दनम वातनाशाय। आपने दोनों हैंड को एक वी शेप बनानी है, आप सब लोग बनाएंगे। दोनों थंब को आपने लॉक कर लेना इस प्रकार से। थोरेसिक स्पाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोरेसिक स्पाइन पे हमने रखा, प्रेशर डाउनवर्ड्स दिया, और फिर अपनी तरफ आपने ट्रैक्शन देना स्टार्ट करा। इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। और एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आप ज्यादा झुकेंगे तो आपको संधि संधान की जरूरत पड़ेगी, तो बेड थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। डाउनवर्ड्स देन अपवर्ड्स। इसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है बहुत ही जेंटल प्रेशर हम लोग देंगे, और हल्के हल्के करके हम सारी स्पाइन को कंट्रोल करते हुए ऊपर लेके आएंगे। और पेशेंट को क्या बोलना है, लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो। जिस टाइम पे पेशेंट सांस छोड़ता है उस टाइम पे बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है, और उस टाइम पे अगर हम संधि संधान करेंगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा और बॉडी अपने आप ही लूज रहेगी। क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉक से करवाते हैं। यहाँ पे हमने पूरी थोरेसिक स्पाइन की एडजस्टमेंट कर दी है। आप सभी ने देखा होगा आवाज कोई नहीं आ रही है, तो हमेशा आवाज नहीं आएगी। आपने ये नहीं देखना कि अगर आपने आवाज के चक्कर में ज्यादा प्रेशर लगा दिया, ऐसे ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाती है। तो इसको बार बार आप लोग देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और उसके बाद आप लोग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप इस चिकित्सा को कर सकते हैं। देन हम थोरेसिक स्पाइन की एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। एक हैंड्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले हम क्लॉकवाइज रोटेटरी एडजस्टमेंट करेंगे थोरेसिक स्पाइन का, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। रखा, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। अब मूवमेंट हमने करा क्लॉकवाइज। प्रेशर देने के बाद आपने अपनी बैक को पूरा स्ट्रेट रखना है, और
एल्बो जॉइंट को भी आपने स्ट्रेट रखना है। अगर आपने एल्बो जॉइंट अपनी मोड़ रखी है तो आपको संधि संधान की जरूरत पड़ेगी और फिर आपका दर्द ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज कर दिया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। जो हाथ हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जो डाउनवर्ड में जा रहा था वो अपवर्ड में जाएगा। थोरेसिक स्पाइन की एडजस्टमेंट हो चुकी है, अब लंबर स्पाइन की करेंगे। एक करवट ले लीजिए। अब इसका रेफरेंस हमें शास्त्रों में कहाँ पे मिलता है? पेशेंट को आपने लेटरल साइड पे लेटा देना है और जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे ही हमने स्पाइन को निचोड़ना है। बट अगर प्रेशर ज़्यादा दिया तो पेशेंट के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो बहुत ही जेंटल प्रेशर देना है, एक हल्का सा हमने एडजस्टमेंट करना है। पेशेंट को पहले बोलेंगे आप लेटरल साइड में लेट जाइए, ठीक है, थोड़ा सा लेटरल साइड में लेटाने के बाद नीचे वाली जो लेग रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, अपर लेग फोल्ड हो जाएगी इस प्रकार। ये हमारी पोजीशन तैयार होनी स्टार्ट हो रही है लंबर स्पाइन के एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हैंड को, जो नीचे वाला हैंड है, अगर ये राइट साइड का हैंड है तो हम इसको पकड़ के अपनी तरफ इस तरीके से खींचेंगे। अब कपड़ा अपनी मैक्सिमम जगह पे जा सकता है, इससे ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। दोनों हैंड्स को लॉक करने के लिए बोल देंगे हम इस प्रकार से। पेशेंट को बोलेंगे अपना सर इस तरीके से फोल्ड कीजिए और ये पोजीशन रहेगी। कपड़ा पूरा अपनी पोजीशन ले चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा और मूवमेंट करवाना है बॉडी का, इस प्रकार। माइक यहाँ पे रखना, इस साइड से लेग से आप लेग्स को अपनी लेग से आप इस लेग को कंट्रोल में रखेंगे। आपकी जो एल्बो रहेगी वो शोल्डर जॉइंट को कंट्रोल में करेगी और जो आपका हैंड रहेगा वो थोरेसिक जॉइंट को कंट्रोल में करेगा। और ये वाला जो आपका हैंड रहेगा वो इस साइड से पेल्विस को कंट्रोल करेगा और यहाँ से आप एल्बो यहाँ से आप कंट्रोल में रखेंगे और हैंड यहाँ से कंट्रोल में रहेगा। जब ये आपके कंट्रोल में आ गया, बस बहुत ही जेंटल प्रेशर आप लोगों ने देना है। हर किसी में आवाज़ नहीं आएगी, किसी किसी में आवाज़ आएगी और किसी किसी में नहीं आएगी। तो आपने आवाज़ के पीछे नहीं, संधियों को अपनी जगह पे एडजस्ट करने के पीछे दौड़ना है। सर उस तरफ, टांगे इस तरफ। एक करवट ले लीजिए। दोनों साइड से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। दोबारा से हमने वही कपड़े की पोजीशन बनानी है, राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। इस तरीके से पेशेंट को हमने रखने के लिए बोल दिया। हेड को हम फोल्ड करेंगे इस प्रकार। लेग से आपने कंट्रोल में रखा है, एल्बो से आप अपर साइड के पेल्विस को कंट्रोल में करेंगे, हैंड से आप लोअर साइड के पेल्विस को कंट्रोल में रखेंगे। इस वाली एल्बो से आप शोल्डर को अपने कंट्रोल में रखेंगे, इस वाले हैंड से आप थोरेसिक स्पाइन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। रखने के बाद पेशेंट को बोला बिल्कुल लूज आपने रहना है, बेड से बिल्कुल क्लोज में होना चाहिए और आपकी बॉडी बेड से चिपकी हुई होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी बेड से चिपकी हुई नहीं है तो पेशेंट को नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, तो आपने उस चीज़ से भी बचाना है पेशेंट को। अब सर्वाइकल का एडजस्टमेंट करेंगे। सर्वाइकल का एडजस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत ही सिंपल, जो आप हर सर्वाइकल पेन के पेशेंट को कर सकते हैं। और अगर आप सबको भी हो रहा हो, आपने दोनों हैंड इस तरीके से उठाइए, यहां पे रखना है और हल्का सा ऊपर को खींचिए, लूज, ऊपर लूज, ऊपर लूज। तो ऐसा करने से किस किस को भी पेन हो रहा था? सर्वाइकल पेन वाला कोई पेशेंट है हमारे बीच में? आप करके देखिए, 5, 7, 10 बार आपको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो प्रेशर आपने इस प्रकार देना है कि आपका जो सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस है उस पर प्रेशर बढ़े और वो जो कंप्रेशंस आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो अपने आप लूज होता रहेगा, जिसकी वजह से आपको पेन कंट्रोल में मिलेगा। आप पे पेशेंट आ रहा है, आप इस पोजीशन में लेटा देंगे। टॉवल है। फिर उसके बाद आपके पास सर्वाइकल एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिप्स भी आते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, टॉवल। और टॉवल आपने कौन सा लेना है? 50 रुपये वाला। मोटा टॉवल लेंगे तो उससे आप सर्वाइकल स्पाइन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
टॉवल आप सबने ले लिया और इसको हम रोटेट करना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार। जहां से हमारी C1, C2, C3 जंक्शन ये उस पूरे 3 स्पेसेस को कवर करेगी, यहां पे हमने रखना है एयरलोब के नीचे से आपका टॉवल होता हुआ आएगा इस प्रकार। आपने कुछ भी प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ इस तरीके से होल्ड कर लेना है। प्रॉपर लेयरिंग में होना चाहिए, पेशेंट प्रॉपर स्ट्रेट लेटा होना चाहिए। जैसे अभी इनके लेग्स जो हैं थोड़ी सी टेढ़ी, अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की दोनों लेग्स को अपने कंट्रोल में लेके इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। अब ये प्रॉपर स्ट्रेट हो चुकी है इनकी बॉडी। पेशेंट को हमने क्या बोलना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज रखिएगा। जैसे ही पेशेंट अपनी बॉडी को लूज रखेगा तो इजीली उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बट ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये कर्म कर रहे हैं तो स्तब्धता को पहले अपने कंट्रोल में लेके आना है। अगर स्तब्धता कंट्रोल में नहीं आ रही है तो ये कर्म करने का फायदा नहीं होता है। स्तब्धता कंट्रोल करने के लिए बेस्ट चीज क्या है, रूक्ष बालू का स्वेद, रूक्ष लवण बालू का स्वेद, नहीं तो चूर्ण पिंड स्वेद भी आप कर सकते हैं या उद्वर्तन कर सकते हैं, ऑप्शन आप लोगों के पास है। इस तरीके से हम लोग पकड़ लेंगे और प्रॉपर पैरेलल हम लेके आएंगे। इस तरीके से होल्ड करा, पेशेंट को बोलेंगे बॉडी को बिल्कुल लूज रखिए, आप यहां से कंट्रोल करा, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, लूज, स्ट्रेच, लूज। ऐसी कंडीशन में पेशेंट के जब हम करेंगे तो बहुत ही इजीली पेन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आती है सर्वाइकल स्पाइन को एडजस्ट कैसे करना है। तो इसके लिए अगर आप लोग सर्वाइकल स्पाइन को एडजस्ट करना चाहते हैं, इसकी वीडियो कम से कम 2000-10,000 बार देखिए या होते हुए देखिए, तब आप लोग करिए। क्योंकि मुझे 2 साल तक पहले खड़ा होना पड़ा था, तब जाके मेरे को सर्वाइकल स्पाइन एडजस्ट करने की परमिशन मिली थी। और सबसे पहले मैंने जो हमारे पास डमीज होते हैं, डमीज पे मैंने ट्राई करा था, उसके बाद हमने पेशेंट के ऊपर करना स्टार्ट करा था। तो इसकी वीडियोस कम से कम 10,000 बार देखिए और फिर उसके बाद कीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, ईजीएस्ट तरीका आज मैं करने जा रहा हूँ, बैठा के पेशेंट को अलग से करेंगे। सबसे पहले मैं एक बेसिक टेक्निक बताते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। और पेशेंट का नेक बहुत मोटा है, आपके हाथ बहुत छोटे हैं, तब उस ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, टॉवल को इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करना है हमने कि हमारा एडम्स एप्पल जो है उसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। चिन पे टॉवल रहेगा, ना कि एडम्स एप्पल पे। आप सब लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस कर्म को करने के बाद किसी भी इधर साइड पे हम रोटेट करेंगे हेड को और फिर दूसरी साइड पे हम करेंगे। प्रॉपर एक जगह पे लेके चलेगा, हमने प्रॉपर ट्रैक्शन दे दिया है। ट्रैक्शन देने के बाद बहुत ही हल्का सा हमने जर्क देना है, बहुत ही लिटिल प्रेशर। इस हैंड से आप प्रेशर देंगे दूसरे हैंड की तरफ, जिस तरह से आपने टिल्ट कर रखा है तो उसके अपोजिट साइड वाले हैंड से आप प्रेशर देंगे। शास्त्रों में जो हमें दूसरा रेफरेंस मिलता है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट को आप लोग मिलाइए और उसके बाद चेक कीजिए कि जॉइंट स्पेस अपनी जगह पे है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इनका चेक करते हैं। सर कैमरा इस तरफ कर देंगे। आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रहा है, पेशेंट का 1 फुट जो टो है वो ज्यादा अराउंड 1 इंच का डिफरेंस है। थोड़ा सा उस साइड में आएंगे सर। हाथ आ रहा है आपका कैमरे के सामने, दिख पा रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब विजिबल है डिफरेंस? अब हम इसकी जो शास्त्रों में चिकित्सा दी गई है, अभ्यंग कीजिए, स्वेदन कीजिए और उसके बाद आप लोग संधि संधान करेंगे। होल्ड करेंगे, ट्रैक्शन दिया, इसके बाद मूवमेंट नहीं हो रहा है। थंब को सबसे पहले नहीं करेंगे, पहले फिंगर्स को मूवमेंट दे देंगे और उसके बाद हम लास्ट में थंब में संधि संधान करेंगे।
ये कर्म हम कर चुके हैं। अब उसके बाद हम एंकल जॉइंट को एडजस्ट करेंगे। इसके साथ इसमें एंकल जॉइंट भी एडजस्ट होगा, नी जॉइंट भी एडजस्ट होगा और साथ ही साथ में हिप जॉइंट भी एडजस्ट होता है। बट आपने प्रेशर बहुत ही जेंटल देना है। होल्ड करेंगे इस प्रकार से, थंब जो आपके रहेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे और आपकी जो 4 फिंगर्स होगी वो इधर से कंट्रोल करके रखेगी। इस प्रकार प्रेशर देंगे। अपना जो नी जॉइंट है वो टेबल से हमेशा रोक के रखेंगे। इससे क्या होगा, टेबल आगे नहीं जाएगा और पेशेंट को हम इजीली संधान दे पाएंगे। यहाँ पे करने के बाद हमने प्रॉपर ट्रैक्शन दे दिया और सेकंड फुट पे भी हम करेंगे। अब दोबारा से हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन आ रही है। पीछे हो जाइए थोड़ा सा। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप विद इन मिनट्स कर सकते हैं। एक पेशेंट पे हम और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे पूरा थेरेपी आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने साथ साथ वालों को संधि संधान करके ट्राई कर सकते हैं, ट्रैक्शंस वाला जो मैंने अभी आपको बताया। डॉक्टर अर्जुन नंदा सर। सो मैं आपको फेलिसिटेट करने के लिए, सम्मानित करने के लिए डॉक्टर उदय तलहार सर एंड डॉक्टर आचार्य, मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारे डॉक्टर उदय तलहार सर, प्लीज ज्वाइन अस ऑन स्टेज पूरे सम्मान के साथ। आइए हम सब मिलकर आपका सम्मान करते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्जुन सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। लिटरली इट वाज अ वंडरफुल, ये शायद आपके लिए भी बहुत गौरवमयी पल होगा जब गुरु आपका सम्मान करेंगे। सो एक बार जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए अर्जुन सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, हम